एक तरफ चीन दुनिया को संप्रभुता का ज्ञान बांटता है तो दूसरी तरफ भारतीय जमीन पर अवैध कब्जों और परियोजनाओं पर चुप्पी साध लेता है। उधर पाकिस्तान हर बार अपनी नाकामी, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाओं का ठीकरा भारत के सिर पर फोड़ने की कोशिश करता रहा है। लेकिन इस बार नई दिल्ली ने दोनों को एक ही मंच से ऐसा करारा जवाब दिया कि झूठ और प्रोपेगेंडा की पूरी पटकथा बिखर गई। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में बता दिया कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं किसी के झूठ को बिना जवाब दिए छोड़ेगा। चीन को उसकी हकीकत दिखाई गई और पाकिस्तान को उसके अपने रिकॉर्ड से बेनकाब कर दिया गया। नई दिल्ली से इस बार जो संदेश गया है वो सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए सख्त चेतावनी। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दोनों पड़ोसी देशों के उन दावों की एक एक कर परत उतार दी जिनके सहारे वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले चीन की बात। बीजिंग बार बार संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बातें करता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उसने कभी अपने गिरेबान में झांका है। भारत ने दो टूक कहा कि संप्रभुता पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार उसी देश को है जो खुद उसका सम्मान करता हो। भारत ने कभी किसी दूसरे देश की जमीन पर दावा नहीं किया, लेकिन चीन वर्षों से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के भारतीय क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों और परियोजनाओं को बढ़ावा देता रहा है। ऐसे में भारत ने साफ कर दिया कि भाषणों से नहीं, आचरण से संप्रभुता साबित होती है। आसियान के मंच से बहुत सारी बातें कही गई। उसके बाद आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अपना स्पष्टीकरण और बयान जारी किया गया, जिसमें जो मुद्दे पर वहाँ पर उसको उठाया गया उसको हमने खंडन किया है, और साथ ही साथ जो अपने फितना अल हिंदुस्तान की बात कही उस पर भी हम लोगों ने अपनी विज्ञप्ति में अपना पक्ष रखा है। किस प्रकार से पाकिस्तान एक धार्मिक ढांचा हर चीज़ को पहनाकर अपनी प्रोपेगेंडा को आगे ले जाना चाहता है। और जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, सिंधु जल संधि की समझौते की बात है, इस पर हमारा पक्ष साफ है और हम लोगों ने समय समय पर आपको याद भी दिलाया है कि भारत का ये कहना है, ये मानना है कि ये सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगा, अबेंस में रहेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करेगा। Let me say that yes, External Affairs Minister said that when it comes to sovereignty issues, it is actually India that should be and is raising them. India does not violate China's sovereignty in any manner and has been consistent, but China is in illegal occupation of Indian territories in Jammu and Kashmir and Ladakh since 1963, where India's right is officially acknowledged even by China. Also, there are Chinese projects on territories in Jammu and Kashmir that belong to India and we object to that. इसके बाद बारी आई पाकिस्तान की। आसियान मंच पर भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों को विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह खारिज कर दिया। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान का पुराना तरीका यही रहा है, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झूठे आरोप लगाओ, खुद की जिम्मेदारियों से बचो और दुनिया की सहानुभूति बटोरने की कोशिश करो। लेकिन अब ये रणनीति चलने वाली नहीं है। सिंधु जल संधि पर भी भारत ने बिना किसी लाग लपेट के अपना रुख दोहरा दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को पूरी तरह और विश्वसनीय तरीके से बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। भारत ने यह भी जता दिया कि आतंकवाद और सामान्य संबंध एक साथ नहीं चल सकते। सबसे दिलचस्प जवाब पाकिस्तान के उस दुष्प्रचार पर आया जिसमें बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई। विदेश मंत्रालय ने तथ्यों के साथ बताया कि चिनाब नदी में जलस्तर जम्मू और आसपास के क्षेत्रों में हुई भारी मानसूनी बारिश के कारण बढ़ा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के अपने बाढ़ चेतावनी विभाग ने 22 जुलाई को पहले ही भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर की चेतावनी जारी की थी। यानी पाकिस्तान के अपने सरकारी दस्तावेज ही उसके आरोपों की हवा निकाल रहे हैं। भारत ने साफ कहा कि प्राकृतिक आपदा को राजनीतिक हथियार बनाना न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि तकनीकी तथ्यों की भी अनदेखी है। इसके बावजूद भारत ने यह दोहराया कि मानवीय आधार पर जरूरत पड़ने पर राजनयिक माध्यमों से बाढ़ संबंधित जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा की जाती रहेगी।
यानी एक तरफ पाकिस्तान आरोपों की राजनीति करता रहा, दूसरी तरफ भारत जिम्मेदार पड़ोसी की भूमिका निभाता रहा है। पाकिस्तान मीडिया का यह आरोप कि भारत जानबूझकर पानी छोड़कर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, यह पूरी तरह से गलत है, निराधार है। 20 से 23 जुलाई के बीच में चेनाब नदी के बहाव में जो वृद्धि आया है, वह जम्मू और आसपास के इलाके में जो भारी बारिश हुई है उसका नतीजा है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के अपने बाढ़ पूर्वानुमान प्रभाग या विभाग जो लाहौर में स्थित है, उसने 22 जुलाई को जारी अपनी बाढ़ चेतावनी में चेनाब नदी में बाढ़ के ऊंचे स्तर का कारण ऊपरी जल क्षेत्र में भारी बारिश को बताया था। इसमें यह भी कहा गया था कि मराला में पानी का तेज बहाव बना रहेगा और बारिश कम होने पर यह धीरे धीरे घटेगा। इसलिए नदी में बहाव में यह वृद्धि भारी मानसून बारिश की एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, न कि भारत द्वारा जानबूझकर उठाए गए कदम का नतीजा। मानसून की वजह से आई बाढ़ की यह घटना को ऊपरी क्षेत्र से की गई छेड़छाड़ के रूप में पेश करने की कोशिश बिल्कुल गलत है और तकनीकी रूप से आधारहीन है। यह पाकिस्तान की अपनी आधिकारिक बाढ़ चेतावनी के भी खिलाफ है। जहां तक बाढ़ की चेतावनी न देने की आरोप का सवाल है, इस दौरान नदी का बहाव एक ऐसे असाधारण स्तर तक नहीं पहुंचा था जिसके लिए कोई विशेष चेतावनी जारी करने की ज़रूरत पड़े। पानी का यह बहाव ऊपरी जल क्षेत्रों यानी कि अपर कैचमेंट एरिया में मौजूद मानसून हालात के बिल्कुल अनुरूप था, जिसे पाकिस्तान के अपने बाढ़ पूर्वानुमान अधिकारियों ने भी माना है। इसलिए यह कहना कि भारत ने जानबूझकर बाढ़ से जुड़ी जानकारी छिपाई, यह पूरी तरह निराधार है। इसके बावजूद पिछले साल की तरह जब भी ऐसी स्थिति आएगी, भारत मानवीय आधार पर डिप्लोमेटिक माध्यमों से, चैनल से पाकिस्तान के साथ बाढ़ के आंकड़े साझा करता रहेगा। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार एक ही था, भारत अब चुप रहने वाला नहीं। चीन अगर संप्रभुता की बात करेगा तो उसे उसके अपने विरोधाभास याद दिलाए जाएंगे। पाकिस्तान अगर हर संकट के लिए भारत को दोषी ठहराएगा तो उसे उसके अपने रिकॉर्ड और तथ्यों के आईने के सामने खड़ा किया जाएगा। नई दिल्ली ने साफ संदेश दे दिया है कि अब न तो प्रोपेगेंडा से भारत की छवि धूमिल होगी, न ही झूठे आरोपों से उसकी नीति बदलेगी। भारत का जवाब अब भावनाओं से नहीं, तथ्यों से होगा, और जब तथ्य बोलते हैं तो झूठ की पूरी इमारत अपने आप ढह जाती है।